हेलो। हेलो। जी नसीम भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी बढ़िया। नसीम भाई मैं नदीम बात कर रहा हूँ मुंबई से। नदीम। जी। मुंबई से। जी भाई। अच्छा अच्छा। मैं आपके ग्रुप में था, लेकिन मैं उस ग्रुप से निकल गया था या निकाल लिया था मेरे को। अरे यार नदीम भाई, तुमने थोड़ी सी बात जरा अपनी तेजी से करी थी ना, तो इस वजह से किसी ने निकाल दिया होगा। भाई तेजी से तो मतलब ये था ना कि भाई एक आदमी जो दावा कर रहा है तो हाँ उसको सबूत तो देना चाहिए ना, कम से कम दलील तो हाँ। देनी चाहिए। वो आदमी था हाँ। मुनकरीन कुरान, उसकी मेरी बात हो रही अच्छा है, समझे? वो कहते तो हैं कि वो सिर्फ कुरान को मानते हैं, अच्छा। लेकिन मानते नहीं है कुरान को, हाँ। समझे? तो अच्छा। उससे मेरी यही बात हो रही थी कि भाई आप जो है कुरान को मानते हो और हदीसों को भी मानते हो, लेकिन उन हदीसों को नहीं मानते हो आप, जो हदीसें आपको ऐसा लगती है, आपके जहन में ऐसा कुछ हो गई है कि वो हाँ। जो है कुरान के खिलाफ है ना। हम्म। हम्म। तो मैंने बोला आपका जहन अगर किसी चीज को तस्लीम नहीं करता है तो ये दीन नहीं हो सकता है। अच्छा। दीन तो वही है जो नबी इस्लाम के ऊपर उतारा गया हाँ। है कि नहीं। तो इस वजह चलो से मैं अभी, नदीम भाई अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, नमाज के बाद में। नमाज का अच्छा टाइम भी होते जा रहा। अच्छा और आपसे बात करने की मैं भी सोच रहा था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। उस दिन तुम्हारा नंबर बन जा रहा था, तो उन्होंने कारी सादिक साहब ने दूसरा नंबर दिया था आपका। अच्छा। हाँ, तो मैं बात उनसे कर नहीं पाया था फिर भी। साजिद सादिक साहब से क्या मामला है आपका? वो साड़ू है हमारे। अच्छा आपके साड़ू है वो? हाँ। अरे अच्छा। हम्म। अच्छा, तो आपका क्या अकीदा है भाईजान, आप भी क्या अहले कुरान है? ना भाई साहब, हम कोई फिरके से ना है। हाँ वही मतलब कोई फिरके से नहीं हो, मतलब अहले कुरान हो ना? है। अहले कुरान हो ना आप? ना भाई, अहले कुरान किसे कहते हैं? अहले कुरान तो फिरका हो गया। अच्छा अहले कुरान फिरका हो गया। हाँ। अच्छा चले आप नमाज पढ़ लें, ठीक है? हाँ, फिर होती नमाज बात। पढ़ नमाज के बाद में आप फोन करें मुझे इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मिशन लेके चल रहे हैं आपके फिरकों में है। नहीं रहे। मैंने बोला हाँ। अच्छा मिशन लेके आप चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो सब जो है जमातों देखो, में हैं, कोई अहले हदीस है, कोई शिया है, कादियानी है, नूरी है, बशरी है, हैदरी है, कलंदरी है, तो है ना। साबरी है, अत्तारी है, पता नहीं कौन कौन से फिरके ढेल रहे हैं। हाँ हाँ लेकिन हाँ हाँ। फिरके वारियत को अल्लाह मना कर दिया। हाँ ये बात तो है। तो अल्लाह की बात माननी पड़ेगी। हाँ तो फिर के बारिश और कैसे खत्म? अल्लाह जो कलाम में मना कर दिया, तो वो आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। हाँ तो वो तो कैसे मतलब मोहम्मद की और अल्लाह की दोनों बात माननी पड़ेगी। नहीं समझे आप बात? हाँ। आपकी बात तो मैं समझ रहा हूँ कि जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अपने फिरकों में मत बटो, हाँ। ठीक है? हाँ। तो अब जो लोग फिरकों में बढ़ गए हैं उनको उनकी इस्लाह कैसे करेंगे आप? जो लोग फिरके में बढ़ गए हैं, तो उन्हें अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में लाना ना। हाँ तो कैसे लाओगे? तो अल्लाह कलाम के जरिए बता रहा, यही दिन हाँ सरातल मुस्तकीम। हाँ तो आपको क्या लगता है ये सारे जितने भी जो फिरके वाले हैं वो सिरातुल मुस्तकीम पे नहीं है? नहीं भाई, वो तो अपना अपना दीन बनाए हुए हैं तब। अच्छा, तो अब कैसे जो है उनको रास्ते पे लाया जाएगा? जैसे मैं लेडीज हूँ, जी। ठीक है? हम्म। तो मैं गुमराह हूँ आपकी नजर जी। में, है ना? जी। तो आप मेरी इस्लाह कैसे करोगे आप? देखिए, अल्लाह बता रहा है अपने कलाम में हम्म, कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। हाँ ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। वो बात बताओ जो मुझे ना मालूम है। ये तो हर आपको ही मुसलमान, मालूम है। हाँ ये हर मुसलमान जानता है जिसने कलमा पढ़ा है। अब आप उसको फिरका बोलो, चाहे वो बातिल हो चाहे वो गुमराह हो, कोई भी हो, ये सब जानते हैं। तो ये बताया अल्लाह ने किताब में। हाँ ये बताया। तो इसमें कोई शक नहीं है, और हिदायत है मुत्तकीन के लिए, जो परहेजगार हो। हाँ बिल्कुल। यानी जो बुरी बातों से बिल्कुल, जो अल्लाह को हाँ पसंद नहीं है बातों, उनसे परहेजगार हो। हाँ सही है। हाँ। फिर अल्लाह बता रहा है सूर्य अल इमरान की 95 आयत। अरे भाईजान मुझे सब तफसीरें ये आयतें मत बताओ, मुझे कैसे सुधारोगे आप, मेरी इस्लाह कैसे करोगे आयत से आप? आयत से कुरान की। भाईजान आयत से तो फिर परहेजगारी कैसे करनी है आप बताइए मुझे। मैं बता तो तो रहा हूँ। आप सुने ना मेरी बात, आप हाँ। पढ़ते हो? है। नमाज पढ़ते हो आप? नमाज। हाँ। हाँ, नमाज पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे।
नमाज पढ़ते हो? है? कितनी नमाज पढ़ते हो? कैसे पढ़ते हैं? कितनी नमाज पढ़ते हो? क्यों पढ़ते हैं? कितनी नमाज ल- पढ़ते है? हो? एक मिनट रुको। आवाज आवाज एक कट मिनट आ रही। एक मिनट रुको। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप कितनी नमाजें पढ़ते हो? 5 नमाजें पढ़ते हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। अच्छा, तो कुरान में ये 5 नमाजों का जिक्र कहाँ पर है? यार आप कह रहा मैं जानता हूँ और आप ये पूछ रहे हैं कि नमाज का कहाँ जिक्र है कुरान में? यार ये भाईजान, तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। हाँ ये बड़ी बात है, उसके लिए तो यार समझना चाह रहा हूँ। आपको ये नहीं पता कि कुरान में नमाज का हाँ, जिक्र है? नहीं पता ना, इसके लिए पूछ रहा हूँ आपसे। यार बताइए। अल्लाह नमाज में कुरान में बताता वाकिमुस सलाता वातु ज़काता, हाँ सलात कायम करो, नमाज कायम करो और हाँ जक़ात दो। ये हाँ, तो जगह जगह पे आए थे। 5 कहाँ है? 5 दिखाऊंगा मैं। हाँ दिखाइए। ईशा का नाम भी दिखाऊंगा, फजर का भी दिखाऊंगा, असर हाँ का भी दिखाऊंगा, हाँ मगरिब का भी दिखाऊंगा, हाँ, सब और दिखाऊंगा। हाँ, और इसको पढ़ने का तरीका? पढ़ने का तरीका अल्लाह ने बता दिया, सूरह बकरा 125 आयत। हाँ, क्या है उसमें? वही वही जलनल बैता मसाबतन लिन्नासी वामना। हम्म और हमने जब घर को इंसानियत के लिए सवाब और अमन की जगह बनाया, जो हम्म मस्जिद हरम हम्म काबा अल्लाह का घर है, हम्म उसको सवाब और अमन की जगह बनाया इंसानियत के लिए। तो वहाँ नमाज फिर कैसे पढ़ेंगे? फिर कहा व तखीजु मिम मकामी इब्राहिम मुसल्ला, हम्म अखज कर लो मकामी इब्राहिम से मुसल्ला। हम्म तो मकामी इब्राहिम पे पहले से ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से कायम है नमाज, हाँ, तो वो जो वहां से नमाज, तुम ले लो। हाँ सुनो ना, वो जो हाँ जी। नमाज वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहाँ तो हाँ, कई तरीके के लोग नमाज पढ़ रहे हैं। वहाँ 4 मुसल्ले कायम है, अच्छा, 4 तो मुसल्ले लोगों के कायम है। चार में से सही कौन है? व तखीजु मिम मकामी इब्राहिम मुसल्ला, जो अल्लाह ने आयत कैसे नाजिल की। पहचानोगे आप उनको? मस्जिद हरम के इमाम पढ़ तो रहे। नहीं नहीं, अब आपको कैसे मस्जिद मालूम कि हरम। एक मिनट रुको, आपको जी, कैसे मालूम कि मस्जिद हरम के जो इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुताबिक नमाज पढ़ रहे इब्राहिम का ही मकाम है जहाँ पे वो खड़े होते हैं। हैं? नहीं समझे बात आपको। जो भाईजान, काबे के अंदर भाईजान दरवाजा लगा हुआ सुने है। ना मेरी बात, वो तो खुद फिरके से हैं। यार आप ही तो कह रहा फिर कैसे? भाई वो तो अल- फिरके से है ना। आप आप जिसको कह रहे हैं ना फिर आप कैसे? भाई आप सुनो तो सही बात को। आप क्या मानते हो कि वो फिरके से नहीं है? नहीं आप ऐसा मानते हो तो वो जी, अपना आपको क्या कहते हैं? अपने आप को क्यों कहेगा? कोई भी कुछ नहीं कहेगा। जो अल्लाह का मुस्लिम होगा वो तो क्यों आपने खिलवाएगा बात किसी करी को? है उनसे कभी? यार मैं कोई अपने आप को फिरके से थोड़ी खिलाऊंगा। जब मैं फिरके भाई से नहीं आप हूँ, मैं तो मेरी अल्लाह का बात सुनो मुस्लिम ना, हूँ। आपने उनसे कभी बात की है क्या? देखो, नहीं बात ये होती नहीं, है कि बात अगर नहीं आप, की। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो किसी फिरके अल्लाह से कह नहीं दिया है? ना आयत में, अल्लाह से फिर अल्लाह की यार बात मेरी मानेगा बात, ना। भाई आप ये कह रहे हो कि फिरकों में जो बट रहा है वो गुमराह है कि नहीं? जी, सही गुमराह है बात। ना? हाँ तो आप मुझे इस बात की दलील दीजिए ना कि जो मक्का के जो इमाम है वो किसी हम्म, फिरके से नहीं है। आपने तो बात नहीं की है उनसे, तो आप हम्म, कैसे अंदाजा लग रहा है गुमराह को कैसे आप हक पे मान रहे हैं? आयत में अब बता मैं दिया ना आपको अल्लाह। सुनो ना, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ मक्का जी के इमाम का, जी ठीक है, जिसके जी। अंदर वो तस्लीम करते हैं कि वो अहले हदीस हैं। अच्छा, हाँ, तो आप पहले दी। एक गुमराह शख्स को सिर्फ इस बुनियाद पर हक पर मान लेते हैं कि वो मक्का का इमाम है, ऐसा? ना ना, देखो वो बात नहीं है जो तुम और आप समझ रहे हैं हाँ मक्का के इमाम की। हाँ, समझे? बात फिर ये है, किसके अल्लाह इमाम की कह है? रहा अच्छा सुने, है। अल्लाह अच्छा दूसरी अल्लाह जो बात आयत सुने, में एक बता मिनट रहा रुके, है। एक मिनट रुके, देखो हाँ भाईजान, कुरान मजीद के अंदर ये भी है कि जब आ, आप किसी से बात करें, जी ठीक है, तो उसको वाजे रोशन दलील पेश करें, जी। है कि नहीं? तो मैं आप जब, रोशन जलील आयत अरे पेश रुको कर तो रहा सही हूँ, लेकिन भाईजान, आप बोलो सुन तो, ही नहीं रहे हैं। मुझे तो बोलने दो ना भाई, मैंने तो आपकी बात को हाँ सुना ना आराम से। अब आप हाँ मेरी बात भी सुने। हाँ, अब सुनाओ। आप ये कहते हैं मक्का के जो इमाम साहब हैं वो हम्म, किसी फिरके से नहीं है, यही कहा ना आपने? जी ठीक है, अब मैं जी। उनको उनके मुंह से सबूत दिलवा दूं आपको, तो फिर क्या होगा? दिलवाओ, लाओ, दिखाओ। हाँ, मैं वीडियो भेजता हूँ आपको इंशाल्लाह। सही है। तो अगर उन्होंने कहा कि वो हाँ। अहले हदीस हैं या अच्छा हम्बली हैं, है अच्छा। ना, तो तो फिर क्या? फिर क्या करोगे आप? तो फिर तुम मेरी नजर में अल्लाह झूठा हो रहा फिर है? हैं? जो अल्लाह कुरान की, में ये तो तुम्हारा अल्लाह तो तुम, कुरान में आयत अरे बता रहा यार हद है। हो गई भाई, ये तो तुम्हारा अपना मामला है ना कि आप अल्लाह को झूठा बना दो, अल्लाह को काफिर बना दो, या अल्लाह को गालियां दो, ये तो आपका अपना अल्लाह को मामला है। ये अल्लाह को झूठा आप बनाना चाह भाई रहे हैं ना, जब ये तो अल्लाह तो आप सच्चा बनाना है। चाह रहे हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल अल्लाह इज्जत, ने देखो जब मुझे फिरका क्या अल्लाह ने होता है, कुरान आप में सुने मेरी बताया। बात, फिरका हम्म, क्या होता है, फिरके की हम्म, तारीफ करें पहले तो आप, फिरका होता क्या है? जी बताइए क्या होता। भाई आप तो फिरके के ताल्लुक से बात कर रहे हैं ना कि सब लोग ना गुमराह हैं। बताइए ना।
بھائی سب لوگ گمراہ ہیں، تو آپ یہ نہیں بتاؤ گے مجھے کہ فرقہ کہتے کس کو ہیں؟ نہیں تو فرقہ تو آپ کہہ رہے ہو نا کہ فرقے کی ارے تعریف بھائی کرو تو جان بتاؤ تم مجھے۔ آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ یہ سارے فرقے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرقوں میں نہ بٹو، تو ہاں مسلمان بہت ساری اس میں بٹے ہوئے ہیں، ہاں تو جی، 3,000 اس فرقے کے، ہیں دنیا کے اندر اس ٹائم، ہاں تو کتنے؟ 3,000۔ 3,000 فرقے ہیں؟ جی، یہ جو اچھا یہ جو 73 کی بات ہے نا، یہ ہاں، کئی سال پہلے جھوٹی ہو گئی مولویوں کی۔ اچھا جھوٹی ہو گئی؟ اور اچھا جی، تین اور ہزار کیا، فرقوں میں سے آپ میرے کو 100 گنا سکتے ہو کیا؟ 100 ہاں 100 کے تو نام میں تمہیں صبح کو بتا دوں گا، 100 سے زیادہ کے بتا دوں گا۔ نہیں 100 ہی بتا دینا۔ اور تو اب 100 سے زیادہ تو پاکستان کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اچھا تو بھائی، جہاں پاکستان سے تک ہو گلی گیا؟ میں، بھائی میں انڈیا سے ہی ہوں، اچھا پاکستان سے کیوں ہوں گا؟ نہیں میرے بات کو بتا رہی ہوں، ایسا لگا پاکستان کے مجھے کہ پاکستان کے پاکستان میں، پاکستان کے ہاں جس گلی میں وہ لکھ لو گے، لوگ بتاتے ہیں کہ اسی گلی میں نیا فرقہ۔ اچھا لوگ بھائی بتاتے ہیں؟ یار ہاں تمہاری دلیل بڑی مضبوط ہے یار، اس یار، کو ہی دلیل کی دلیل بات کہتے ہیں نا، نہیں تو اس کو ہی کہتے ہیں نا یہ دلیل۔ یہ یہ دلیل والی، یار یہ دلیل والی بات تھوڑی دے رہی ہوں، میں بات بتا تو رہی ہوں بھائی ایک۔ آپ نے بھائی یہ میں دلیل تو دلیل کی بنایا بات اس نہیں کر کو؟ رہا اس والی بات پہ، میں ہاں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی اچھا ہوں۔ فرقہ کس کو کہتے ہیں یہ تو بتا دیں بھائی جان؟ فرقہ کس جو کو کہتے ہیں؟ ہاں جو اللہ کی کتاب سے ہٹ کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ فرقے واریت ہے۔ اچھا کون سے کام کر رہے ہیں لوگ؟ جو بریلوی ہے، بریلی والے سے مسلک سے چل رہا ہے، ایک انسان نے کتابیں لکھی اس کو بریلوی سے مان بات رہے ہیں۔ کریے کبھی آپ نے؟ بریلوی تھا میں پہلے۔ اچھا آپ بریلوی تھے پہلے؟ ہاں، تو بہت پکا والا تھا آپ بھائی۔ یہ بتائیے کوئی بریلوی یہ کہتا ہے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا؟ یار قرآن کو سب مانتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کو میں مانتا ہوں، قرآن ہاں حدیث کو میں مانتا ہوں، لیکن قرآن ہاں کی کوئی نہیں مانتا۔ اچھا بات تو تو یہ ہے نا، قرآن اب کی تو ماننی چاہیے۔ میں نے تو خیر آپ کو جو ہے میں ویڈیو دوں گا انشاءاللہ، تو ہاں پھر اس کے بعد میں کیا، پھر آپ کیا بولیں گے، پھر کون حق پہ رہے گا؟ پھر مکہ کے امام جو ہے وہ بھی جو ہے وہ فرقوں میں ہو جائیں گے، تو پھر کس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ نماز تو میں سب کے پیچھے پڑھتا ہوں، سب کے پیچھے پڑھ لیتے ہو؟ سب کے پیچھے جتنے بھی ہیں فرقے، کیونکہ اچھا جی، اللہ کہہ رہا ایک آیت میں جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، تو میں اچھا جھک جاتا ہوں، سمجھے؟ اچھا ہاں، اور میں اور اپنا طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ قائم ہے اس کو کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو۔ کون سی آیت ہے؟ بھائی حدیث ہے یہ تو۔ نہ تو میں حدیث کو مانتے ہی نہ ہوں۔ ہاں تو اب آپ ایسا بولو نا، آپ حدیث کو نہیں مانتے، ابھی تو آپ نے کہا میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں، یار نہ نہ منافقت نہ، مت کرو یار، میں نے میرا نہیں فون کہا حدیث ریکارڈ کو ہوتا ہے یار، اصل میں۔ ریکارڈنگ سن تو لینا۔ اب میرے کو آپ یہ، ہاں وہ تو میں سن لوں گا، سناؤں گا بھی انشاءاللہ۔ اب یہ بتائیے آپ وضو کیسے کرتے ہیں؟ وضو کیسے کرتے ہیں کہ وضو کی آیت نہیں ہے قرآن میں؟ آپ بتائیے نا مجھے۔ نہ تم یہ بتاؤ وضو کی آیت نہیں ارے ہے کیا بھائی جان قرآن آپ میں؟ بتاؤ نا مجھے۔ پہلے مجھے آپ یہ بتاؤ گے وضو کی ارے آیت یار ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے سمجھنے آیا ہوں، فرقہ چھوڑنے نہ آیا ہوں، سمجھنے نہیں آئے ہو تم پھر کیا کرنا ہے؟ سمجھنے نہیں آئے ہو، بھائی یہ تو تمہیں تو جھوٹ علم بول رہا غیب ہوں، بھی ہے۔ یہ تو جھوٹ بول رہا تم اگر اپنے آپ آپ سے یہ کہ میں سوچتے سمجھنے ہو، آیا ہوں۔ سنیں نا بھائی، اگر آپ یہ ہاں سوچتے ہیں کہ میں آپ سے سمجھنے نہیں آیا ہوں، اور آپ کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے نا کہ بھائی آپ میرے کو فرقے سے ہٹائیں، آپ اپنی سچائی بتائیں، آپ اپنی حقیقت بتائیں، اس کا ماننا نہ ماننا وہ میرے اختیار میں ہے، وہ آپ زبردستی تو نہیں دے سکتے ہو نا مجھے۔ نہ نہ نہ، ہاں تو پھر بتائیے، اللہ وضو کا قرآن میں طریقہ آیت بتائیں۔ بتا رہا ہے کہ نماز سے پہلے ہاں وضو کر لیا کرو، ہاں وضو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک ڈولو ہاں اور منہ دھو لو، ہاں اور سر کا مسا کر لو، پاؤں ٹکنے تک دھو لو، ہاں یہ وضو ہو گیا یہ آپ کا؟ اللہ کا وضو۔ تو آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہو نا وضو کے اندر؟ یار یار اس میں کیا کریں گے، جب اللہ نے کہہ دیا اپنے بس چہرے کو دھو لو، ہاں تو چہرے پہ منہ بھی ہے، ناک بھی ہے، ہاں سب کچھ دھو لیا، ہاں، اور کونی تک ہاتھ دھو لیے، کونے تک ہاتھ دھو لیے، اور جو ہے پھر پیر دھو لیے اور مسا کر لیا۔ سر کا مسا کر لیا اور ٹکنوں تک پاؤں دھو مسا لیے، یہ کیسے ہو گیا کریں گے؟ پورا وضو۔ مسا کیسے کریں گے؟ ہاتھ پھیرنا سر پہ، سر پہ ہاتھ پھیر لو گے ہاں اور ہو جائے گا مسا، ہاتھ اور پھیر تمہارا وضو ہو جائے گا، ہاتھ پھر تم نماز پڑھ لو گے۔ ہاتھ ہاتھ پھیرنے کو ہی مسا کہتے ہیں، ہاں مساج۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، تو بس ہاں اتنا ہی کام آپ کو کرنا ہے، پھر آپ کا جو ہے وضو ہو جائے گا، جی پھر آپ نماز پڑھ لو گے۔ جی بالکل۔ اچھا جیسے کوئی مر گیا اگر ہاں آپ کی جماعت میں سے جو جی آپ ہو، اب مر جی، گیا تو اس کو غسل وغیرہ دفن کیسے کریں گے؟ غسل ہاں غسل ایسے دیں گے جیسے انسان کا زندہ کا غسل، ایسے مردے کا کہاں پہ لکھا ہے یہ؟ مردے کا کرانا پڑتا ہے، زندہ خود کرتا۔ ہاں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اچھا قرآن میں دکھانا پڑے گا یار، جی قرآن کو تم اصل میں اللہ کی کتاب نہیں سمجھ بھائی رہے۔ یہ تو بات آپ تو نہیں ساری سمجھ یہ رہے، ہے، یہ تو میں نے آپ سے سوال میں ہی تو نہیں اللہ کیا۔ کی کتاب سمجھ سنیں رہا ہوں، نا میں تو اللہ بھائی، کی میری کتاب۔ بات سنیں نا، آپ اپنے مردے کو آپ ایسے سوال کر یار رہے سنو ہیں نا بھائی جان، اس کیوں لیے آپ کر رہے ہیں مرتے نہیں ہو تاکہ گیا؟ ارے اللہ بھائی کے آپ اوپر مرتے نہیں ہو گیا؟ کیوں نہیں مرتے، سب ہاں مرتے ہیں، تو پھر مرنا ایک بتاؤ دن سب کو ہے۔ غسل دفن کیسے کرتے ہو؟
यार गुसल का भी तरीका है हाँ उसमें, कहाँ पे है बताइए। और जनाजे की नमाज भी है कुरान में, नहीं नहीं, मेरे और को गुस्ल का, तुम्हारे अरे भाई यार एक एक चीज बताओ ना यार, इतनी खिचड़ी और मत बताओ, फिर तुम्हारे मेरे को समझ नहीं आएगा असल में। मेरी बात सुनो भाई साहब, जी। और दफनाने का भी तरीका है भाई साहब। भाईजान सुनो ना, खिचड़ी हाँ, बनाओगे ना और तो एक एक चीज बताओ, जो मैं पूछ रहा हूँ ना वो बताओ। मैंने भाईजान अभी आपसे कहा था कि मेरा नमाज का टाइम हो गया, उसके बाद अरे में बात यार अब करते हैं। मेरे को तुम गुस्ल का तरीका तो बता दो, इतनी देर तो बात कर ली, अब तो नमाज अब तो आप नहीं पढ़ोगे, अब कहाँ जमात मिलेगी तुम्हारे को। मैं अपनी ही पढ़ता हूँ ज्यादातर, और हाँ तो मस्जिद फिर में क्यों टेंशन ले रहे हो, जहाँ टेंशन पे क्यों ले रहे हो? मस्जिद मिल जाती है वहां पे मस्जिद में पढ़ता हूँ। ईशा की नमाज कब तक पढ़ सकते हो आप? ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं 11:30 बजे तक। हाँ तो फिर बात कर लो, क्या हो गया, कहाँ कहाँ भागे जा रहे हो, हाँ, जमात से तो तुम पढ़ोगे नहीं, कोई मसला ही नहीं है। तो बताइए गुस्ल कैसे करना है मुर्दे का, गुस्ल कैसे देना है उसको, दफन कैसे करना है जी। जो कुरान में एक आयत है, हम्म। आदम के 2 बेटों का किस्सा अच्छा, है नहीं। अभी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी, चलो फिर कोई बात नहीं, बताओ। अरे भाई, आपने मुर्दों को गुसल का और दफनाने का तो तरीका आप पूछ रहा ऐसा हो करते नहीं। हैं, मुर्दे उस तरीके से दफन करते हैं जो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में दफन करते थे, और नमाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से पढ़ते हैं, ऐसा? जी हाँ जी। सही सही है, और आगे? आगे क्या पूछना चाह रहा हूँ? हाँ बताओ ना कैसे दफन किया गया, गुस्ल कैसे उनके दिया 2 गया? बेटों ने जब आपस हाँ, में उनकी लड़ाई हुई तो उसमें एक ने कत्ल कर दिया, तो अच्छा उसने भाई का अच्छा। कर दिया, हाँ सुना ही हाँ होगा हाँ कुरान हाँ में। हाँ, बोलो तो ना भाई, आप बोलो। तो दूसरे ने उसको दफनाने की, उससे वो भी तरकीब नहीं ढूंढी जा रही, अच्छा तो अल्लाह ने एक कौवा महबूस करा जो गड्ढा अच्छा खोदने लगा। अच्छा। तो वो कहने लगा, काश मैं इस कौवे जैसा होता कि अपने भाई की हम्म। दबाने की तरतीब भी ढूंढ लेता। अच्छा, तो वहां से उस गुस्ल का गड्ढे में तरीका नहीं बता दबाया। रहा है भाईजान। भाई, जो गुस्ल का तरीका जो इंसान का जिंदा का है, इसी मुर्दे का है, हमने बताने का कुरान क्या में है? बताओ ना भाई, ये तो गलत भाई बात है कुरान, यार, फिर तुम मुर्दे को ऐसे ही दफना देते हो। तुम्हारे में कोई मुर्दे को मरता देखो, है, मेरी उस बात खबीज सुनो। को सुनो ना, उस खबीज को ऐसे ही डाल देते हो गड्ढा खोद के। कौन सी हदीस को? अरे हदीस को नहीं भाई, तुम्हारा जो आदमी मरता है कोई तुम्हारी जमात हाँ का, जो तुम्हारी जमात हाँ। वाला है, वो खबीस अगर मरता है, हमारी जमात का तो कोई है ही नहीं। अरे हाँ जो तुम्हारा जैसा है, जो दावा ये यार करता है हमारे जो, जैसा तो कोई है ही नहीं, हम तो अकेले हैं। हाँ भाई तुम बिल्कुल नायाब एलियन हो तुम। तो हाँ, लोग कहते हैं इस बात को। हाँ, तो जब आप लोगों में से कोई मरता है, जैसे यार आप मरेगा तो आपकी जब ना, जब हमारे सामने आएगा अच्छा कोई। मरोगे ही नहीं, मरते ही नहीं यार हो। यार, जब मैं अकेला हूँ तो मैं अकेले ही मरूंगा ना। अच्छा तो अकेले मरोगे तो तुम्हारे को वो खड्डा खोद के ऐसी उसमें गाड़ देना, अब मैं तो गुस्ल मर गुस्ल जाऊंगा। कुछ नहीं, है अब ना? मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बाद लोग मेरा क्या करेंगे मुझे नहीं पता, अरे लेकिन तो कोई अल्लाह किसी को तो कयामत के दे। दिन उठा लेगा। अच्छा तुम अपने अलावा तुम्हारे जैसा कोई और है इस उम्मत ना में? है, ना है। अकेले हो? हाँ, अकेला हूँ। ओहो, फिर तो गड़बड़ हो गई भाई। गड़बड़ तुम्हारे हिसाब से हो गई, मेरे हिसाब से थोड़ी है, अल्लाह के नहीं हिसाब नहीं, से नहीं है। फिर तो तुम जो है, कोई मैं जमात के आदमी थोड़ी तुम्हें भाई। तो नहीं नहीं, तुम्हें तो फिर वो लोग दफनाएंगे यार, वो तो फिर तुम तो जहन्नम में जाओगे सीधे, वो लोग दफनाएंगे जो लोग फिरकों में वो हैं। तुम क्या कुछ भी कह सकते हो। वो तो फिरकों में है, जो लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे अकीदे यार के मुझे मुताबिक कोई भी बात। दफनावे, अरे मुझे सुनो ना कयामत के दिन यार, अल्लाह तुम उठा मेरे को लेगा। तो बोलने नहीं दे रहे, अब एक चीज मेरे को मुझे बोलने अल्लाह दो पूरी। कयामत के दिन उठा लेगा, अगर कोई भी दफनावे अरे वो मुझे तो तो। तुम्हारे को स्पेशल उठाएगा, सबको ही उठाएगा वो तो। बस, तो मेरा क्या गुस्ल हिंदू कोई को नहीं देवे या न उठाएगा? देवे, सुनो मुझे ना उठा भाई, लेगा कयामत के दिन। भाई सुनो ना, हिंदू को नहीं उठाएगा? सबको उठाएगा। सबको उठाएगा तो यार फिर। उसको भी गुस्ल देवे ना देवे, कोई उसको भी अरे उठा लेगा। सुनो ना मेरी बात, अरे हिंदू तुम्हारे से अच्छे हैं मेरे को अरे भाई, लगता है। मेरे भाई सुनो। वो भी मिला दुला के जो है ना अच्छे से मुर्दे को जो है ना साफ सूफ करके फिर उसको जलाते हैं। अच्छा ये बताइए आप, गुस्ल का तरीका नहीं बताया आपने, चलो खड्डा मैं क्या खोद के कह रहा हूँ, तुम्हारे को डाल देंगे अगर अंदर। मुझे कोई गुस्ल देवे या हाँ, ना देवे, अच्छा मुझे तुम्हें, अल्लाह कयामत के दिन उठा लेगा। अरे वो और तो सवाल जवाब उठाएगा से नहीं ही उठा लेगा। भाई, वो तो उठाएगा ही, लेकिन मुझे हाँ, मुझे क्या है ना, मैं नापाकी की हालत में हूँ, किस हालत में हूँ तो मैं मेरा तुम्हें अगर। आयत भेजूंगा ना, अरे तुम ऐसे सुनो क्यों ना पूछ रहे हो भाई यार, मुझसे? सुनो मैं तो सही। तुम्हारे नंबर पर यार आयत तुम भेज इतना देता हूँ बड़बड़ अभी। करते हो यार, अच्छी बात नहीं है, सुन लो। यार तुम बोले जा रहा हो ना। अरे तो तुम मेरी तुम बात तो कहाँ पूरी सुन होने रहे दो हो? भाई, हमें तो तुम सुनी खबर हो। तुम बात तो पूरी होने दो मेरी। आओ आओ, इस टाइम तुम ये बताओ मैं घर में हूँ, ना, इस टाइम मुंबई में हो, कहाँ पे हो? मुंबई में हूँ। अबे यार, यहाँ तो आओ, तुम्हारी दावत में बात करेंगे बैठ के आराम से। नहीं, फोन पे बात करता हूँ मैं, असल में क्या है देखो, आप जैसे जो दुनिया में अकेले इंसान रहते हैं ना, हाँ, तो उनसे थोड़ा राब्ता मेरा कम रहता है। मैं उन लोगों के राब्ते में रहता हूँ जिनकी कोई असल हो। आपकी तो अच्छा। असल नहीं है असल में, क्योंकि आप अकेले हो, आपने खुद कहा कि आप अकेले हो, आपके जैसा कोई हाँ, नहीं है ना? अकेले हैं। तो असल में आप जो है ये बताइए मुझे कि गुस्ल कैसे देना है भाई, आपने कहा कि मैं कुरान में अच्छा, दिखाऊंगा गुस्ल। गुसल है कुरान में, मैं हाँ आयत तो भेज दूंगा बताइए, आपको। बता देना अभी आप। अब मैं आपको तुम्हारे इसी नंबर पे अरे मैं आयत भाई भेज दूंगा। गुस्ल आप सुनो ना मेरी बात, आप हम्म, मुझे अभी बताएंगे गुस्ल, क्योंकि हम्म, आपने ये कहा है कि कुरान में है,
हाँ, गुस्ल भी है, वजू भी बताइए। है, अच्छा मैं अच्छा, भेज रहा एक हूँ ना। सवाल मेरा आखिरी सवाल आपसे है भाईजान, ठीक जी है, बताइए। फिर उसके बाद में मैं फोन रख दूंगा, है ना। ठीक है, भाई बताइए। ये सवाल का जवाब दे दें। ये जो कुरान आप जो पढ़ते हो भाईजान, हाँ ठीक हाँ है, आपके पास हाँ। है ना किताब की शक्ल में कुरान मजीद है ना, जी जी जी। ये आपको किसने बताया कि ये कुरान मजीद है? यहाँ जब मैं पैदा हुआ हाँ और जब मैं होश को पहुंचा अपने, हाँ। और मेरे माँ बाप ने जब मदरसे डाला तो वहाँ पता चला ये कुरान है। अच्छा और आज मैंने अपने घर में वही किताब, क्या है, कोई पढ़ता नहीं है, रखी हुई देखी, ये कुरान है। अच्छा। तो तो ये सब पता आपको चल गया अब जब मैंने उसे आपको पढ़ा। सुनो ना भाई, एक मिनट रुको, हाँ एक जी मिनट रुको। जी। तो आपने एतमाद कर लिया लोगों के ऊपर कि ये कुरान मजीद है, इसकी कोई दलील आपके पास में नहीं है कि वाकई में ये अल्लाह का कलाम है या नहीं? सूरह इस पे सूरह कैसे नंबर ईमान आया 10, आपका? इस पे ईमान कैसे बना आपका? सूरह नंबर 10 आयत नंबर 33। भाई ये तो अंदर की बात है ना, बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, कुरान ना के बाहर अंदर की की। बात क्यों, जब मैंने उसे पढ़ अरे लिया तो मैं अंदर की सुनो बात ना, करूंगा ना। मेरी बात सुनो ना, तो अरे लोग भाई कहाँ बोल रहे हो अरे तुम, ये सुनो ना देखो। अरे सुनो ना अरे भाई, मैं जब मैंने उसे पढ़ अरे लिया तो सुनो मैं तो अंदर की दे, बात अरे करूंगा ना, भाई बात सुन ही तो नहीं दो करूंगा। यार, देखो तुम बोलने नहीं दे देखो रहे फिर वही वाली बात, यार, ये गलत जब मैंने बात उसे है यार। पढ़ लिया तो मैं अंदर की अरे बात आप करूंगा ना। बोलने, मुझे तो बोलने दो भाईजान, आप नहीं भाई, मैंने अब सुन तुम्हें लिया। क्यों बोलने दूंगा मैं। नहीं बोलने दोगे? ना, मजाक थोड़ी हो रही है यहाँ पे, अल्लाह के कलाम की बात हो भाई रही है। अल्लाह ताला कुरान में ये कहता है कि अगर तुम सच्चे हो तो बुरहान पेश करो, ठीक सही है। है। तो आपका बुरहान क्या है कि आपके अम्मी अब्बा ने आपको हगा और मदरसे में डाल दिया, और उसके हाँ बाद में आपको मालूम पड़ गया कि ये अल्लाह की किताब है, ये जी, बुरहान है। और क्या। अच्छा एक बात और बताइए भाईजान, हाँ जी। कि ऐसा तो आपको मालूम पड़ गया ये आपके लिए बुरहान है, इसके बारे में कहाँ कहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि आपके माँ बाप जो कहें वो आपके हाँ। लिए बुरहान है? ना चलो, माँ बाप का है, ये कहाँ कहा, तो ये आपने मैंने तो कब यही कहा। कहा, आपने तो अरे यही कहा भाई अभी। मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, जब भाई अगर मदर बच्चे को डालेंगे हमें नहीं तो उसे मालूम क्या कुरान पढ़ा, पढ़ाया जा सुनो रहा है। ना, सुनो ना भाई, हमें हाँ आपसे समझना है, आपको कैसे मालूम पड़ा? आपने ये कहा कि आप पैदा हुए और हाँ आपको मदरसे में डाला, वहां देखा हाँ आपने लोग कुरान पढ़ रहे हैं, हाँ है ना, तो हमने इसको हाँ कुरान मान लिया, हाँ। है ना। तो ये कहाँ पर लिखा है कि जो लोग करेंगे वो सही करेंगे, उसको कैसे पहचानोगे आप तो कि उसको ये तो सही किताब है? से पहचानेंगे ना कि कौन सी किताब सच बोल रही, तो हक के साथ अच्छा बोल रही। अच्छा सुनो ना भाई, हम्म। आपने सिर्फ कुरान पढ़ा है, कुछ और किताबें भी पढ़ी हैं कभी? ना ना, कुछ और नहीं पढ़ेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे। नहीं, कुछ और किताबें कभी पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? कुछ और भाषा कुछ आती है आपको, पढ़नी लिखनी कुछ ना आती ना है? ना ना, यही आता है बस। सिर्फ अरबी आती है आपको? जी। अच्छा मैं एक चीज आपके सामने उर्दू में पेश कर रहा हूँ, उसको अरबी में बताइए, कुरान में उसको कैसे कहेंगे, अच्छा, ठीक है? डाल दो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे नहीं, यहाँ सुनो ना यार, लोग हम्म। सुनेंगे क्योंकि मैं फोन रिकॉर्ड करता हूँ, आपको मालूम है ना। अच्छा। हाँ, तो लोग सुनेंगे तो आपसे इबरत हासिल करेंगे, और फिर आप जैसे 2 हो जाएंगे, क्या पता 3 हो जाए, क्या पता 4 हो जाए, ना क्या ना, पता हम 5 हो हमें जाए, हमें क्या अपने पता जैसा करना ही नहीं आबादी है तुम्हारी बढ़ जाए। भाई, हमें अपने जैसा सुने करना ही नहीं सुने, है। अच्छा सुने, देखिए बात ये है, मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, आप उसको अरबी में जो है उसको मैं क्या कह रहा हूँ, मैं हाँ हम सुनो ना, अपने जैसा नहीं बनाते किसी को। हाँ नहीं, हम आपको जैसा हम बनेगा अल्लाह का कौन बंदा भाई, बनाते जो हैं, जो ये देख के जो अल्लाह है का बंदा ये देख बनाते हैं, के अल्लाह का। भाई, जो ये जिसको ना गुस्ल का पता है कि उसको खड्डा खोदो और दफना दो उस जाहिल को, सुअर को, तो भाई ऐसा कोई नहीं बनता, समझे। इस उम्मत के अंदर गलीज से गलीज फिरके वाला भी आदमी रहेगा ना, उसको भी तरीके उनकी किताबों में मालूम है कि उसको किस तरीके से दफन करना है या जलाना है, अच्छा हर फिरके का आदमी जानता है। और अच्छा। देखो और वो कितने सच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन लोग जितने भी हैं, जितने भी फिरके वाले हैं, मैंने बहुत फिरके वाले लोगों से बात की, और उन सबका अकीदा, और वो अपने अकीदे में इतने सच्चे होते हैं कि वो अच्छा, धड़ल्ले से बोलते हैं कि लेकिन वो हक के साथ किस, तो नहीं होते वो, सुनो ना भाई, हक के साथ नहीं होता, अल्लाह अरे के कलाम के सुनो साथ ना नहीं भाई, होते वो। अरे सुनो, वो हक लोगों को की किताबें पहचानोगे लिखने के कैसे? साथ में होते हैं। हक को वो पहचानोगे लोगों ने कैसे जो किताबें भाई? लिखी, सुनो शैतानी ना, किताब है, उसके साथ होते हैं। अरे सुनो ना भाई, हक को आप भाई पहचान, शैतान लोग होते हैं वो सब, जो आदमी मदरसे के, जो लोग जो शैतान होते आदमी हैं वो मदरसे में पढ़ाई शैतान की जाने दलील वाली लाते हैं, किताब को कुरान मान ले समझे। शैतान हंसता है, शैतान, अच्छा शैतान को हंसते हुए देखा है तुमने? वाह शैतान वाह हंसता वाह ही है, वाह, शैतान वाह वाह इंसानों में होते वाह। हैं, अच्छा शैतान जिन्नातों में होते हैं। कुरान में बताइए शैतान ऐसे हंसता है, जरा बताइए कौन सी आयत है? शैतान इंसानों में होते हैं। सुनो ना भाई, मेरे को कुरान में वकाला आप बताइए, कुरान में आप बताइए कि शैतान ऐसे हंसता है, चलिए। वकुल रब्बी आउज़ बिका मिन हमाजाती शैतान। हाँ, मैं तो पनाह मांगता हूँ ऐसे लोगों से जो अरे जैसे भाई तुम हो। पना नहीं मांगनी है तुम्हें मुझसे, मैं तो तुम्हारे सर पे बैठा हूँ, तुम भाई सिर्फ शैतान, नहीं नहीं, तुम मेरे को सिर्फ ये आयत वकुल दिखाओ। रब्बी अरे भाई कुरान के मानने का आउज़ दावा बिका मिन करने वाले हमाजाती भाई, शैतान।
قرآن کا دعویٰ کرنے والے کہہ دو آپ اے قرآن رب، کے اندر اے میرے پھر رب بھاگ رہے میں ہو. پناہ دیکھو مانگتا ہوں دیکھو جہاں میں تمہیں پکڑتا ہوں نجات تم بھاگنے شیطان سے. لگتے ہو. اچھا بولنے دو مجھے. اچھا یہ میں بتائیے آیت آپ. پڑھو نا. ارے بھائی آیت سنو. بتائیے, ارے بتائیے نا بھائی جان. وقل ارے ربی بھائی جان اعوذ یہ بک بتائیے من آپ ہمزات ارے الشیطان. بھائی جان آپ یہ بتائیے شیطان اس وقل طریقے جس ربی طریقے سے اعوذ آپ نے بک مجھے ہنستے من ہوئے دیکھا. ارے ہمزات یار سنو نا الشیطان. بھائی, کیا منہ میں بوسی رہ گیا تمہارے؟ سن لو نا 1 منٹ کی آیت بات ہے. سنو نا, اللہ کی آیت جب پڑھی ارے جائے تو ہاں غور سے سن سنو, رہا اسے ہوں نا, دھیان میں سے. کہاں منع کر چپ رہا ہوں رہو بھائی. قرآن کی تاکہ آیت رحم میں ہو جائے. اچھا یہ بتائیے قرآن میں کون سی جگہ پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان میری طرح ہنستا ہے؟ بتائیے. تو شیطان انسانوں میں نہیں ہوتے؟ ارے بھائی قرآن سے بتاؤ گے میری طرح ہنستا ہوا؟ تو قرآن میں بتا تو دکھاؤ رہی گے ہوں. بھائی؟ یار تم نے میرے اوپر ایک الزام لگایا ہے. والناس سنو من الجنت سنو نا. والناس. ہاں تو ہنسنا کہاں ہے اس کے اندر؟ ہنستے ہیں شیطان, میں ہاں آیت بھیجوں گا نا. میری طرح ہنستے ہیں. ارے یار تمہاری طرح ہنسیں گے جیسے تم ہنس رہے ہو, اور کیسے ہنسیں گے؟ سنو نا, تم دلیل دو گے کہ نہیں دو گے کوئی؟ ہاں میں دوں گا نا آیت سے. تو دلیل کیا مانتے ہو آپ؟ دلیل کیا ہوتی ہے؟ آیت ہوتی ہے اللہ کی. اللہ کی آیت دلیل ہوتی ہے. کس نے بتایا جی آپ کو؟ اللہ نے. اللہ نے بتا دیا آپ کو؟ وہی آئی اور تھی کیا, آپ کے اوپر؟ اور کیا. وہی آئی تھی. چلو پھر تو ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. اب کیا کرنا بتاؤ. نہیں اب کچھ نہیں کرنا, اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. وہی آئی تھی تو ختم ہو چلو گئی ٹھیک بات. ہے پھر. ٹھیک ہے. اچھا کل میرے کو غسل والی آیت بھیج دو گے؟